देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का निर्णय लिया है, जिससे निश्चित तौर पर किसानों को लाभ होगा। पर इस निर्णय को लागू करने से पहले सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है, जिससे अभी बागवान काफी परेशान हैं और उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बात चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी बड़ी मंडियां हैं, उसमें आढ़तियों और सरकार के बीच टकराव हो रहा है। सरकार ने चुनावी समय में वादा किया था कि बागवान सेब का रेट खुद तय करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कृषि व बागवानी मंत्री तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। सरकार ने सेब किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उससे पहले कोई भी तैयारी नहीं की। मंडियों में सेब को तोलने तक का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सब के बीच हिमाचल के बागवानों पर असर पड़ रहा है। बलवीर वर्मा ने कहा कि भाजपा भी चाहती है कि सेब किलो के हिसाब से बिके, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बागवानों को लाभ होगा, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन को उससे पहले लागू करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार आढ़ती का लाइसेंस दे रही है, वे ढारों के नाम पर भी लाइसेंस ले रहे हैं और सेब खरीदने के बाद वे गायब हो जाएंगे। बागवान बहुत परेशान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 एजेंसी लाइसेंस दे रही है। उनकी मांग है कि प्रदेश में केवल एक ही एजेंसी लाइसेंस दे, वो भी फुल प्रूफ मैकेनिज्म के साथ। वहीं इस दौरान बलवीर वर्मा ने ये भी आरोप लगाया कि जहां पर विपक्ष के विधायक है, सरकार वहां पर काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी बरसात की वजह से चौपाल विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें बंद है, जिसका नुकसान किसानों बागवानों को हो रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि वे अपने स्तर पर सड़कों को खुलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सरकार की तरफ से कोई भी निरीक्षण के लिए नहीं आया है। कि हमारे एप्पल सीजन शुरू है और एप्पल सीजन में, सेब के सीजन में बहुत सारी दिक्कतें बागवानों को आ रही है। स्पेशली जो बागवानों को दिक्कतें आ रही है, हमारी जितनी भी मंडियां हैं उसमें जितने भी हमारे आढ़ती है, उनके और सरकार के बीच एक टकरान हो रहा है। सरकार ने वादा किया था इलेक्शन के दौरान कि हम जो भी रेट तय करेंगे वो बागवान तय करेंगे, और आज स्थिति ये हो गई है। आपने देखा होगा कि पीछे भी पूरे हमारी जो बड़ी मंडियां हैं, पराला मंडी है, सोलन की मंडी है और परमाणु की मंडी है, वो बंद रही। जो छोटे बागवान हैं, जिनके थोड़े थोड़े सेब थे, उनको बहुत दिक्कतें आई और बहुत दिक्कतों के साथ साथ फिर उनको सेब कहीं और भेजना पड़ा और लेट भी हुआ, और सेब की क्वालिटी उतनी रहती नहीं है जब ये सेब 2-3 दिन के बाद मार्केट में कहीं बिकने के लिए जाता है। और आप सब ने ये भी देखा होगा, जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, वो तो एक जैसे पहले मुगल और अंग्रेज हम पर ज़बरदस्ती थोपते थे कि ये करना ही होगा, वैसे उन्होंने इस बारी मैं देख रहा हूँ उनका व्यवहार बागवानों और किसानों के प्रति, वो बोल रहे करना ही पड़ेगा। असलियत में पहले यूनिवर्सल कार्टन का कोई प्रावधान नहीं किया। पहले मंडियों में जगह का, स्पेस का प्रावधान नहीं है। अब मंडियों में अगर सब पेटी तोड़नी है तो उसके लिए स्पेस भी बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए पहले आपको हर चीज़ का प्रावधान करना पड़ता था। अब सीधा एसडीएम और पुलिस को भेजकर कि आप इनके लाइसेंस रद्द करो, नहीं तो मैं बाहर से आढ़तू लाऊंगा, बाहर से मैं एचपीएमसी खरीदेगी। इसका सारा इम्पैक्ट बागवानों के ऊपर पड़ रहा है। बागवान अपने फसल से पौधों से तोड़ नहीं रहे हैं, और फसल जिन्होंने स्प्रे किया है वो खराब हो रही है। और बहुत दिनों से ये जो झगड़ा चला है, कांग्रेस सरकार इसमें आनंद ले रही है कि बागवानों को हम तड़पा रहे हैं। मेरी माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से यही विनती है कि बागवान और किसान ये अन्नदाता होते हैं, और ये पूरे एक साल अपनी फसलों में, अपने खेतों में मेहनत करते हैं। एक साल की मेहनत उनकी इतनी दर्दनाक होती है, आप सोच नहीं सकते। जो स्प्रे के लिए लोन लेकर स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ अपने करते हैं, और खाद
लोन लेके पैसे निकालकर फिर खाद डालते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं। आज सारे बागवान एक बड़ा सस्पेंस पड़ा है कि अब होगा क्या, मंडी तो कल बंद तो नहीं हो जाएगी, या परसों मंडी तो बंद तो नहीं हो जाएगी। मंत्री जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और आरटीओ ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत दिक्कत का एक सस्पेंस पूरे हिमाचल प्रदेश में है। और मेरी एक ही विनती है कि हम सब चाहते हैं कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए था, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। बागवानों को इसका फायदा है, बागवानों को। पर आपने इसके साथ यूनिवर्सल कार्टन तो लाया नहीं, कार्टन का अलग अलग साइज है। अब जो 3 साल के पहले बागवान के पास पड़ा है, किसी फैक्ट्री से बनकर आया हुआ है, अलग अलग सबके अलग अलग साइज है। और साथ में आपने ऐसा मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं किया है। ये सारी चीज़ें 1 साल पहले डेवलप होनी चाहिए, 7-8 महीने पहले डेवलप होनी चाहिए। ये कुछ भी आपने डेवलप नहीं की। आपके अधिकारी और आप सरकार का कोई भी नुमाइंदा बागवानों के बगीचों में बागवानों को समझाने कोई नहीं गया है कि इस तरह से आप मंडी में सेब लाएं। एकदम किसी चीज़ को थोपना और एकदम किसी चीज़ को लागू करना ये ठीक बात नहीं है। मेरी तो सरकार से और यही विनती है कि आप बागवानों का शोषण ना करें। बागवानों और किसानों ने ही सरकार सत्ता में लाई है। आपने बहुत सारे वायदे किए थे, गोबर खरीदने का भी बागवानों और किसानों से वायदा किया था, वो भी नहीं किया आपने। रेट का भी वायदा किया था, वो भी नहीं। आपकी 10 गारंटियों में कोई गारंटी फुलफिल नहीं हुई और ऊपर से आप बागवानों और किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरा, आप देखते होंगे मेरी आपके हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।